हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? ए. लीलाधर मंडलोई, बी. आचार्य एन गोपी, सी. अरुंधति सुब्रमण्यम, डी. सीपी सुरेंद्रन। इसका सही उत्तर है बी. आचार्य एन गोपी। प्रसिद्ध कवि, साहित्यिक आलोचक और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता आचार्य एन गोपी को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार दिया गया। भारत राष्ट्र समिति से संबद्ध सांस्कृतिक संगठन भारत जागृति द्वारा स्थापित इस पुरस्कार का उद्देश्य निपुण साहित्यकारों को सम्मानित करना है। सम्मान समारोह 21 जून को एबिड्स में तेलंगाना सारस्वत परिषद में हुआ। आचार्य गोपी ने उल्लेखनीय रूप से कुल 56 पुस्तकें लिखी हैं। उनके विविध प्रदर्शनों की सूची में 26 कविता संग्रह, निबंधों के साथ संकलन, 5 अनुवाद और 3 शोध पुस्तकें शामिल हैं। कौन सी कंपनी भारत में डांस के बैंक के आईटी केंद्र को खरीदने जा रही है? ए. इन्फोसिस, बी. महिंद्रा, सी. टाटा, डी. रिलायंस। इसका सही उत्तर है ए. इन्फोसिस। इन्फोसिस ने डांस के बैंक के साथ दीर्घकालिक सहयोग की घोषणा की है। 5 साल की अवधि के लिए 454 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित समझौते को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए 3 बार तक नवीनीकृत करने की संभावना है। इस समझौते के हिस्से के रूप में इन्फोसिस भारत में डांस के बैंक के आईटी केंद्र को भी खरीदेगी, जिसमें 1400 से अधिक लोग कार्यरत हैं। डांस के बैंक मुख्यालय डेनमार्क में है और यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक ग्राहकों के साथ साथ बड़े कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं देता है। डीबीएस बैंक इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए. रोहित जावा, बी. अजय विज, सी. अनुज गुप्ता, डी. रजत वर्मा। इसका सही उत्तर है डी. रजत वर्मा। डीबीएस बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को भारत में संस्थागत बैंकिंग के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। संस्थागत बैंकिंग के वर्तमान प्रमुख नीरज मित्तल हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में डीबीएस बैंक के कंट्री हेड में एक नई भूमिका में चले गए हैं। बैंक ने कहा कि मित्तल वहां डीबीएस फ्रेंचाइजी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के साथ संबंधों में सुधार करना शामिल है। डीबीएस बैंक लिमिटेड एक सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए. डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, बी. डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, सी. डॉक्टर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, डी. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर। इसका सही उत्तर है बी. डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। इस दिवस के इतिहास की बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पहली बार 1 जुलाई 1991 को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया था, और वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने लोगों के लिए अपने जीवन का योगदान दिया, कई लोगों का इलाज किया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। इसके अलावा वह महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक भी थे। हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ए. ईरान, बी. जापान, सी. भारत, डी. हांगकांग। इसका सही उत्तर है सी. भारत। हाल ही में कोरिया में हुई एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को हराकर 8वां खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले भारत ने लीग चरण में सभी 5 मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही। ईरान लीग चरण में भारत से हारकर दूसरे स्थान पर रहा और फाइनल में पहुंचा। ध्यान रहे कि ओवरऑल 0-9 सीजन में यह भारत का 8वां खिताब है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व क्षुद्रग्रह दिवस वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे किस तारीख को मनाया जाता है? ए. 30 जून को, बी. 28 जून को, सी. 25 जून को, डी. 29 जून को। इसका सही उत्तर है ए. 30 जून को। हाल ही में 30 जून 2023 को दुनिया भर में विश्व क्षुद्रग्रह दिवस वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया गया है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 30 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के करीब 30 जून 1908 में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे तुंगुस्का प्रभाव कहा गया। साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के आसपास घटित हुई इस घटना की याद में ही हर साल 30 जून को यह दिन मनाया जाता है और एस्टेरॉयड से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जानकारी देकर उनकी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।
कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नए विशेष निदेशक बने हैं? ए. विराट महाजन, बी. दीपक शुक्ला, सी. अजय भटनागर, डी. महावीर मिया। इसका सही उत्तर है सी. अजय भटनागर। हाल ही में झारखंड कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी अजय भटनागर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का नया विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। वह फिलहाल CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी नियुक्ति 20 नवंबर 2024 तक अर्थात उनके रिटायरमेंट तक की गई है। ध्यान रहे कि CBI में संयुक्त निदेशक अनुराग अब एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक होंगे। वहीं गुजरात कैडर के 1994 बैच के IPS अधिकारी मनोज शशिधर को भी आगामी 3 वर्षों की अवधि के लिए CBI में अतिरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच वाले प्रथम गेंदबाज बने हैं? ए. रविचंद्रन अश्विन, भारत, बी. वानिंदु हसरंगा, श्रीलंका, सी. मोइन अली, इंग्लैंड, डी. नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है डी. नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने यह कारनामा एशेज 2023 के दूसरे टेस्ट मैच दौरान किया है। लियोन के अलावा अब तक किसी भी गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया है। इन्होंने अब तक अपने इंटरनेशनल करियर में 121 टेस्ट, 29 वनडे और 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। हाल ही में IAS अनुराग वर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ए. राजस्थान, बी. पंजाब, सी. हरियाणा, डी. बिहार। इसका सही उत्तर है बी. पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने 1993 बैच के IAS अधिकारी अनुराग वर्मा को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। आपको बता दें कि वर्मा अब यहां राज्य के 42वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे और वह मौजूदा मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ का स्थान लेंगे, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले वर्मा राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, उद्योग एवं वाणिज्य, कानूनी एवं विधायी कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं निवेश प्रोत्साहन थे। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD CEO बने हैं? ए. रोहित जावा, बी. आशीष चोपड़ा, सी. मनीष थापा, डी. तेजपाल जैन। इसका सही उत्तर है ए. रोहित जावा। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने रोहित जावा को कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया है। जावा यहां इस पद पर संजीव मेहता का स्थान लेंगे। 56 वर्षीय रोहित जावा ने साल 1988 में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में हिंदुस्तान यूनिलीवर ज्वाइन किया था। उन्हें कंपनी में 35 वर्षों से अधिक समय हो गया है। जावा 1986 बैच में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मार्केटिंग में MBA किया है।